हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो जाने अनजाने हम मिले में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे राघव और रीत एक दूसरे को जलन महसूस कराने के लिए और गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हैं एक उस इंसान से शादी जिससे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। कहीं ना कहीं रीत को तो रोहित से थोड़ा बहुत प्यार है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बचपन के दोस्त हैं। तो उसके दिल में तो रोहित के लिए थोड़ा सा फीलिंग होंगी, पर राघव के मन में तो कीर्ति को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, और वो सिर्फ ज़बरदस्ती रीत को जलन महसूस कराने के लिए कर दिया है उसने। रीत और पूरी फैमिली के सामने कीर्ति को प्रपोज और बोल दिया है कि कीर्ति, क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगे। वहीं पे कीर्ति भी बिना सोचे समझे कर देती है सबके सामने क्योंकि वो तो पहले से ही ऑलरेडी उससे प्यार करती है, और वो उसे मन ही मन में सोच रही है कि उससे शादी करने की। और जब ये बात ध्रुव उससे आके बोलता है कि कीर्ति, तुमने राघव को हाँ क्यों की शादी के लिए, क्योंकि जबकि तुमको पता है कि राघव कैसा इंसान है। वहीं पे कीर्ति बोल देती है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो राघव से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उन्होंने मुझसे पूछा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं पे ध्रुव बोलता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो राघव से, तो तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वहीं पे कीर्ति बोलती कि नहीं ध्रुव, मैं सिर्फ तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ और तुम्हें कभी उस नज़र से देखा भी नहीं, इसलिए हम दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता रहा है, वही बहुत है। और अगर तुमने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की तो शायद तुम इस वजह से हम दोनों का दोस्ती का रिश्ता भी खो दोगे। वहीं पर ध्रुव चुप हो जाता है और साइड हट जाता है, और ध्रुव जाके कमरे में रो ही रहा होता है। ध्रुव की बातें और कीर्ति की बातें सुन लेती है उन्नति, और उन्नति उठाती है इन सब चीज़ों का फ़ायदा। वहीं पर जहाँ पे सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, तभी आ जाती है उन्नति और बोलने लगती है कीर्ति को अपनी भाभी, और बोलने लगती है राघव भाई, ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन था कि आप कीर्ति भाभी से शादी करना चाहते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कीर्ति मेरी भाई बने। वहीं पर सभी लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और शारदा दे देती है उसे। शारदा कीर्ति के हाथ में शगुन का एक नारियल और कुछ पैसे रखती है और बोलती है कि आप, मैं तुमको ये शगुन दे रही हूँ, आज से तुम हमारी हुई। वहीं पर उसे ये भी दिलासा देती है कि जब तुम हमारे घर में बहू बनकर आओगे तो मैं तुम्हें सोने चांदी से तोल दूँगी। और कीर्ति तो इतनी ज़्यादा खुश है कि वो तो कहीं ना कहीं सोच रही थी राघव से शादी करने की, क्योंकि वो राघव से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वहीं पर अब ये सब चीज़ें देखकर रीत का हो गया है दिल बहुत ही ज़्यादा बेकार, और उसे लग रहा है बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, और वो जाकर कमरे में रोने लगती है। और जब वो कमरे में जाकर रोने लगती है, तभी वहाँ पर रोहित आता है और बोलता है कि रीत क्या हुआ। तभी वो उसे बताती है सारी बात कि मैं ऐसे इंसान के सब बारे में सोच कर रो रही हूँ जिससे मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। वहीं पर रोहित उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। वहीं पर रीत भी अब तैयार हो गई है रोहित के साथ आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर शारदा फिर से बुलाती है पंडित को घर पर राघव और कीर्ति की शादी जल्दी से जल्दी कराने के लिए, ताकि रीत से राघव का पीछा छोड़े। तो पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि 15 दिन बाद राघव और कीर्ति की शादी बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो अगर इस दिन शादी होगी तो वो हमेशा शादी जन्मों जन्मों तक चलेगी। तो ये सब चीज़ें देख कर रीत को बुरा लगता है, और रीत बोल देती है ठीक है, अगर इस 15 दिन के बाद शादी अच्छी रहेगी तो मैं रोहित से भी 15 दिन के बाद ही शादी करूँगी उसी मंडप में। वहीं पर ये सब चीज़ देखते हुए राघव बोलता है ठीक है, अब तो वो भी अपने ईगो पे ले लेता है और बोल देता है हाँ, अब मैं इसी दिन शादी करूँगा कीर्ति से। तो आप सबको क्या लगता है कि राघव और कीर्ति एक दूसरे से शादी करेंगे, वहीं पर रीत और रोहित की शादी होगी, या फिर दुल्हन एक्सचेंज होंगे, या फिर दुल्हन एक्सचेंज होंगी और राघव और रीत फिर से दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तो आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा अब।